पर्यावरण पर प्रदूषण का प्रभाव कई तरह से पड़ता है। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि एक लंबे समय से आपके शहर का आसमान आपको नीला नहीं दिखा। लगातार वातावरण में बढ़ते प्रदूषकों और धूल के चलते आसमान का प्राकृतिक रंग खत्म सा हो गया है। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की शुरुआत की। अब हर साल 7 सितंबर को ये दिवस मनाया जाएगा। भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस अवसर पर एक वेबिनार का आयोजन किया और स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय समाधानों पर चर्चा की। एक रिपोर्ट। नीले गगन की मिसालें अब हमें साहित्य की किताबें या पुराने फिल्मी गीतों में ही मिलती हैं, क्योंकि ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में अब साफ हवा और नीला आकाश कम ही दिखाई देता है। औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ते वाहनों ने हर क्षेत्र की हवा में प्रदूषण स्तर और धूल की मात्रा को बढ़ा दिया। नतीजा, आज बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां साफ हवा और नीला आकाश नजर आता हो। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए पहली बार इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने का फैसला किया। 7 सितंबर को भारत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के नेतृत्व में पर्यावरण मंत्रालय ने एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार के आयोजन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास और पर्यावरण विभागों के साथ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहरों के आयुक्तों ने भी इस वेबिनार में हिस्सा लिया। केंद्र ने एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत करोड़ों रुपए 122 शहरों को अपना सिटी स्पेसिफिक प्लान बनाने के लिए हमने भेजे हैं, क्योंकि हर शहर के कारण अलग है। कहीं इंडस्ट्री ज़्यादा है, कहीं व्हीकुलर पोल्यूशन ज़्यादा है, कहीं डस्ट पोल्यूशन ज़्यादा है, कहीं वेस्ट से निकला हुआ प्रदूषण ज़्यादा है। तो जैसे जिस शहर की तबीयत है प्रदूषण की, वैसे इलाज करके ये हमें एक अच्छे शहर में परिवर्तन करना है, प्रदूषण में कमी लानी। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के पर्यावरण सुधार समाधानों पर लंबी चर्चा की गई और प्रदूषण स्तर को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया गया। केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा देश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में किए गए उपायों की जानकारी दी। इनमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक बढ़ाते हुए BS6 ईंधन मानक लागू करना, जाम की समस्या दूर करने के लिए सड़कों का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर विशेष बल देना जैसे उपाय शामिल हैं। श्री जावड़ेकर ने वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की। अपने नज़दीक के 1 किलोमीटर के दायरे में जो काम है, बाजार जाना है, बाकी सब करना है, उसके लिए हम चल के जा सकते हैं, साइकिल यूज़ कर सकते हैं। ये मुख्य काम है, उससे भी प्रदूषण बचता है। दूसरा काम करना है कि सेव वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, सोलर बिजली का निर्माण, ये भी काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, कार पूल करना, कंजेशन को टालना। एक हाथ रोड अगर कंजेस्टेड है तो थोड़ा चक्कर लगाएंगे चलेगा, लेकिन प्रदूषण कम होगा। हालांकि स्वच्छ हवा को लेकर भारत पहले से ही कदम उठा रहा है और अब राज्यों से प्रदूषण के खिलाफ बजट बढ़ाने की बात की जा रही है। नीले गगन के लिए स्वच्छ वायु मुहिम को कामयाब करने के लिए जरूरी है कि सरकार के साथ साथ आम जन भी पूरी तरह जागरूक हों और प्रदूषण बढ़ाने वाले कारकों जैसे जीवाश्म ईंधन आदि का इस्तेमाल कम से कम करें। इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाया जाए।